विश्वनाथ, और उसको कहते हैं काशी, इसलिए नाम हुआ काशी विश्वनाथ। उसका एक नाम और है बनारस, है कि जिसे बनाना नहीं पड़ता, बना बनाया रस है, वो है बनारस। तो बनारस क्यों है? जहां की मिट्टी भी पारस है, उसका नाम बनारस है। और उस काशी की भूमि में कोई जप तप करने नहीं जाता, कोई पूजा पाठ करने नहीं जाता, वहां केवल मरने के लिए ही जाता है। क्यों? क्योंकि काशी मरणार मुक्ति, काशी में कोई यदि मृत्यु प्राप्त करता है तो उसको मोक्ष मिलता है। महादेव स्वयं जो है उसके कान में राम नाम का मंत्र जो है वो फूंकते हैं। इसलिए काशी में कोई जप नहीं, कोई तप नहीं, कोई व्रत नहीं, कोई दर्शन नहीं, बस एकमात्र मृत्यु, मरने की इच्छा से जो जाए तो काशी जो है तो मोक्ष प्रदान करने वाला। तो आइए उन्हीं काशी विश्वनाथ, और अभी पीछे कुंभ का मेला जो प्रयाग में लगा था, तो मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो मेले में गया हो उसने काशी विश्वनाथ का दर्शन न किया हो, वो जरूर गया हो। अब बाकी बस वाले ना लेके गए हो तो वो बात अलग है। बोल शंकर भगवान। हाँ, रास्ते ब्लॉक कर रहे। तो अपने ही अद्वैत भाव में रमने वाले उन अद्वितीय परमात्मा में, क्योंकि वो तो एक ही है, लेकिन जब उनमें इच्छा पैदा होती है, और इच्छा क्या है? इच्छा ही तो भगवान की माया है, इच्छा ही तो प्रकृति है। और जब उन्होंने उनको एक से दो हो जाने की इच्छा जब पैदा हो गई, सा द्वितीयम है जग, और वही परमात्मा पुरुष और प्रकृति दो रूपों में प्रकट हो गए, और उस पुरुष का नाम शिव और स्त्री का नाम शक्ति हुआ। और तब उन चिदानंद स्वरूप शिव ने अदृश्य रह करके, शक्ति ने अदृश्य रह करके स्वभाव से ही एक पुरुष और प्रकृति को प्रकट किया, उनकी सृष्टि की। पुरुष और प्रकृति जो थी, उन्होंने मन में विचार किया कि हमको प्रकट करने वाला कौन है, हमको पैदा करने वाला कौन है, हम कौन हैं, हम किस लिए प्रकट हुए हैं। ऐसा वो विचार कर रहे थे, तब आकाशवाणी हुई, तब करो, तब से ही सृष्टि होती है, तब। और उस आकाशवाणी को सुन करके तब उन्होंने कहा कि हम तप करें तो सही, लेकिन कहां बैठ करके, चारों ओर तो जल ही जल है, कहां बैठे। और तब सदाशिव ने आज पंचकोशी, 5 कोश की जो काशी नगरी है, उसको अपने त्रिशूल से उतार करके उनके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। तो देखो, काशी जो है वो ब्रह्मा के द्वारा जो बनाई गई सृष्टि है, इस पृथ्वी का भाग नहीं है। वृंदावन धाम जो है वो भी पृथ्वी का भाग नहीं है, वो भी गोलोक के समान है। और यहाँ काशी की जो बात कही गई पंचकोशी, वो भी भगवान महादेव के त्रिशूल पर हमेशा धारण रहती है, और महादेव सृष्टि के समय उसे अपने त्रिशूल से उतार करके इस मृत्युलोक में रखते हैं। तो उन्होंने पंचकोशी उस काशी को उनके सम्मुख भेजा। वो नगर जब उनके समक्ष आकर के रुका, तो पुरुष और प्रकृति ने उसमें रह करके तप करना आरंभ किया। अब इतना इतना तप किया कि तप करते करते विष्णु भगवान के शरीर से जल की जो धाराएं हैं वो प्रवाहित होने लगी, चारों ओर जल ही जल हो गया। और जब जल हुआ तो उस जल में वो नगर जो था वो प्रवाहित होने लगा, बहने लगा। इतना जल कि वो नगर ही बहने लगा।
और जब नगर बहने लगा तो महादेव ने उस नगर को अपने त्रिशूल की नोक पर जो है उन्होंने रोक लिया, उठा लिया। आश्चर्य हुआ था विष्णु भगवान को चारों ओर जल देख करके, और जब उन्होंने अपना सिर हिलाया तो उनके कान में जो मणि थी वो मणि जब गिरी तो उस जिस स्थान पर मणि गिरी उसी का नाम हुआ मणिकर्णिका घाट। तो देखो काशी में आप जाओगे तो काशी में घाट ही घाट मिलेंगे, 80 घाट हैं, घाटों की संख्या, घाट ही घाट है वहां, और काशी की गलियां। लेकिन आज तो हो सकता है वहां परिवर्तन हो गया हो, है ना, कॉरिडोर वगैरह बन गया। तो अब हम तो बहुत पहले गए थे तो उस समय तो गलियां ही गलियां थी महाराज, काशी की गलियां। तो वो नगर जो था बहने लगा, महादेव ने अपने त्रिशूल की नोक पर धारण कर लिया। जो विष्णु भगवान थे तपस्या के कारण उस नगर में सो गए, और जब सो गए तो उनकी नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल में ब्रह्मा हुए, और ब्रह्मा जी ने आज 50 करोड़ योजन लंबा और 50 करोड़ योजन चौड़ा ब्रह्मांड, ऐसे ब्रह्मांड की उन्होंने रचना कर दी। अब इतना बड़ा ब्रह्मांड जब रच दिया तो महादेव ने आज उस काशी को मन में विचार किया, इसके अंदर रहने वाले जो जीव हैं वो मुझे किस प्रकार से पाएंगे, किस प्रकार से वो मुझे प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि कर्मों का बंधन उनके जीवन में सदैव लगा रहेगा। इसलिए उन्होंने वो जो त्रिशूल पर जो जिस काशी को धारण किया था उसको उन्होंने मृत्यु लोक में उतार करके रख दिया। तो कर्मों का कर्षण करने के कारण इसका नाम हुआ काशी। और इस काशी में महादेव ने स्वयं अभिमुक्तेश्वर लिंग की प्रतिष्ठा की। अभिमुक्तेश्वर शिवलिंग की उनकी प्रतिष्ठा की, और तब वहां रुद्र भगवान ने उनसे प्रार्थना की, हे महादेव, काशी को आप अपनी राजधानी बनाइए, आप काशी में सदा सदा के लिए पार्वती सहित विराजमान हो जाइए। जो अभिमुक्तेश्वर थे उन्होंने भी महादेव से प्रार्थना की, हे महादेव, आप सदा सदा के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए, काशी को आप अपनी राजधानी बनाइए। और तब महादेव उनकी प्रार्थना को सुन करके, उनकी बात को मान करके विश्वनाथ के रूप में वहां पर विराजमान हुए। बोलिए काशी विश्वनाथ भगवान की जय। और विश्वनाथ कहलाए। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज के समीप जो है महादेव काशी विश्वनाथ के रूप में विराजमान है, और उनका दर्शन करने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं जो है वो पूर्ण हो जाती हैं। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।